हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू। मेरे चैनल में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप मेरे हाथ में एक रिंग देख पा रहे होंगे, ये 7 इंच का रिंग है और जो मैं कोड डाल रही हूँ उसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है, या फिर आप इंच में मापें तो 60 इंच है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें सिंगल में 1.5 मीटर लिया है और ऐसे डबल करके हम इसमें डालेंगे। तो जो टोटल कोड हमारे डले हैं ये 42 डाले हैं। इसको इसी प्रकार से रखे हुए हम एक पेपर लगा देंगे। थोड़ा सा हार्ड पेपर लेना है, उसके ऊपर मिरर रख के और उसके ऊपर ये रिंग रखना है। और इस प्रकार से कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। चारों तरफ से पहले इसको थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 जो मैक्रम का कोड है उससे हम अटैच कर लेते हैं ताकि ये हिले ना। और इस प्रकार से चारों कॉर्नर से करने के बाद में इसको एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी और ये हिलेगा नहीं, अदरवाइज़ आप बना नहीं पाओगे। चारों कोनों से मैंने इसको इस प्रकार से रैप कर दिया है थोड़ा थोड़ा। अब हम इसके ऊपर ये रैप करते हुए सिंपल तरीके से लेके जाना, कुछ नहीं करना इसमें। इस प्रकार से हमें सिंपल ही करना है। यदि आप बड़ा मिरर लेना चाहें 8 इंच का, 9 इंच का, तो आपको जो कोड हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ा देनी है। यहाँ पे मैंने 42 यूज़ किया है। यदि आप चाहें तो 44, 46, 48, 50 भी कर सकते हैं यदि आपको कम लगते हैं। ये सिल्क वाला मैक्रम है और ये 7 इंच का है, इसलिए इतने ही इसमें इनफ रहा। और इस प्रकार से मैं चारों तरफ से इसको एक सिंपल तरीके से रैप कर दूंगी। मिरर के काफ़ी मैंने डिज़ाइंस डाले हुए हैं और यहाँ पे मैंने इसको चारों तरफ से रैप कर लिया है। और एक सिंपल नोट कहीं से भी आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो हम नोट लगाएंगे इसको स्क्वायर नोट बोलते हैं। ये वाली नोट मैंने काफ़ी बार सिखाई हुई है। इसका मैंने एक ट्यूटोरियल भी डाला हुआ है नोट्स का, मैं इसके नीचे आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे भी सीख सकते हैं। सिंपल है ये 4 धागों पे चलती है और इस प्रकार से हमें लगाना है। एक बार लेफ़्ट की तरफ इस प्रकार से करके और एक बार राइट की तरफ से करके। इस वाले मिरर के डिज़ाइन में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल हमें बस इस नोट को ही लगाना है और इस प्रकार से इसको लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पे आपको कितनी बार ये कोड निकालना है मैं ये बता देती हूँ। यहाँ पे यदि आपका मोटा मैक्रम है तो उसमें आप 5 बार भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 6 बार लगाया है, यानी कि 6 टाइम इस प्रकार से इसको बनाया है। यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं। 6 टाइम किया है क्योंकि ये पतला मैक्रम होता है इसलिए। यदि आप सिंपल वाला नाइलॉन वाला मैक्रम यूज़ करते हैं तो 5 टाइम भी इनफ रहेगा। इस प्रकार ये पूरा हो गया है और इसके बीच से मैं स्पेस बना लूँगी थोड़ा सा और इस प्रकार से हमें ये थ्रेड डालने हैं। आप सीजर की सहायता से इनको नीचे निकाल लीजिए इस प्रकार से और सिंपल इसको इस प्रकार से करके और यहाँ पे एक नोट हम लगा देंगे जो पहले लगाते आ रहे हैं। कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है, बस ये नोट ही इसका बेस है और इस नोट पे ही सारा मिरर हमारा तैयार हो जाएगा। और ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। सेम यही प्रोसीजर मैं सेकंड वाले में अप्लाई करूँगी। यही वाला है और कुछ भी मुश्किल इसमें नहीं है। इस प्रकार से जब हम इसको बनाते हुए लेके आएंगे तो चारों तरफ से मेरे 42 थ्रेड हैं तो ये 21 तैयार हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने एक पेपर रख दिया है क्योंकि ऊपर से फ्लैश पड़ रहा था इसके ऊपर, तो वो ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक पेपर रख लिया है। और इस प्रकार से हम इसको बनाते हुए ले आएंगे। यहाँ पे आपको काउंट करना है, 6 लिए हैं तो 6 ही बना के लेके चलना है। यदि आप 5 बना रहे हो तो 5 टाइम्स ही आप इस प्रकार से इसको बनाओ। और ये मेरा सेकंड वाला भी अभी बन चुका है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चारों तरफ जब हम बना के लाएंगे तो 21 ये बन जाएंगे। जितने आप कोड लोगे उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। 42 कोड लिए हैं तो 21 यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड वाला है वो भी तैयार हो गया है।
ये थर्ड वाला भी तैयार हो गया। इसी प्रकार से मैं ये सारा बनाते हुए ले आऊँगी। तो ये हमने सारा एक बार बना लिया है। तो ये इस प्रकार से जो आपको बबल्स टाइप में दिख रहे हैं, ये 21 बनकर तैयार हो चुके हैं। सेकंड रो भी हम सेम इसी प्रकार से लेके चलेंगे। जो दोनों के बीच में थ्रेड हैं, एक इस साइड का लेना है और एक इस साइड का लेना है, और एक एक थ्रेड हमें साइड वाले का लेना है। तो इस प्रकार से हम इसको बनाते हुए ले आएंगे। मेन है कि हमें ये दोनों के बीच में बनाना है। मैंने वीडियो में एक मैक्रम का और भी मिरर बनाया हुआ है, और उसके साथ ही एक जूट का मिरर भी बनाया है। जूट की चीज़ें काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद की जाती हैं, तो वो सस्ता भी पड़ जाता है। यदि आप वो बनाते हो तो काफ़ी सुंदर लगता है। और इस वाले पैटर्न को भी आप जूट से यदि बनाना चाहें तो बना सकते हैं। काफ़ी ट्रेंड में है जूट की चीज़ें। तो आप मैक्रम पर पैसे वेस्ट करने की बजाय आप जूट का बनाइए, वो भी काफ़ी सुंदर पैटर्न लगता है। इसी वाले पैटर्न को भी आप जूट से बना सकते हैं। और मैंने भी वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये एक कंप्लीट कर लिया है, अभी सेकंड वाले पे हैं। सेम ऐसे ही दोनों के बीच से इस प्रकार से कोड लेते हुए हम सेकंड वाला भी ऐसे ही बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल वाला डिज़ाइन है ये, इसमें कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये जो नोट है इसी को बेस बनाना है हमें, और इसी नोट पे ये सारा मिरर हमारा तैयार हो जाएगा। ये हमारा बन गया है, और इसको यहाँ पे हम अटैच कर देंगे इस नोट से। यहाँ पे मैंने सिल्क वाले मैक्रम का यूज़ किया है। आपके पास कोई वैसा पड़ा हो तो आप वैसा भी बना सकते हैं। सिल्क वाले की चीज़ें कुछ सुंदर ज़्यादा लगती हैं, इसलिए मैं मोस्टली वीडियोस में इसी वाले थ्रेड का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे इसी प्रकार से हम जो थर्ड वाला है वो भी अपना इसी प्रकार से बना लेंगे, और चारों तरफ आप इसको इसी प्रकार से बनाकर ले आइए। सभी के बीच में ये रो कंप्लीट हो जाएगी। और हम ये 2 रो बनाकर ले आए हैं। मैंने ये 2 रो कंप्लीट कर ली हैं इस प्रकार से। और यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ थर्ड रो। इन दोनों के बीच में फिर से जो बचता है उसी पे ये हम बनाएंगे तीसरी रो। जब आप बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनाना है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें हमें ये बना के लाना है। सेम इसी प्रकार से पीछे जो हम नोट लगाते हुए ला रहे हैं, सेम यही नोट इसमें लगने वाली है। मैक्रम की और भी वीडियोज़ यदि आपको देखना है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें डाली हुई है। 7 से 8 मैंने मैक्रम की कंघी स्टैंड भी डाली हुई हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, जिनके अंदर कॉटन के मैक्रम की कंघी स्टैंड, जूट की, प्याज की बोरी की कंघी स्टैंड, मैक्रम से कंघी स्टैंड, काफ़ी डिज़ाइन डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। 4 से 5 मैंने मिरर के डिज़ाइन डाले हुए हैं। एक झाड़ू से मिरर बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है तो। और ये वाला भी हमारा जो नोट है ये कंप्लीट हो गई है। फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि हमारी जो है ये थर्ड रो स्टार्ट हो रखी है।
तीसरी रो हम बनाने लग रहे हैं। ऐसे करके आप कितनी भी रो यहाँ पे बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, कितनी भी रो आप बना सकते हैं। यदि आपको 5 बनानी है तो आप अपने जो थ्रेड लेते हो उसकी लेंथ बढ़ा दीजिए। मैंने जो यहाँ पे लिया है इसको 1.5 मीटर लिया है, और यदि आपको 5 बनानी है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1.5 मीटर में हमारी 4 लेयर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। और ये मैंने सभी में 6 ही बनाए हैं। इस प्रकार से आप अपना काउंट करके देख सकते हैं। और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे मैं एक और स्पीड से दिखा देती हूँ। तीसरा मैं बना रही हूँ 3rd रो का। तो इस प्रकार से हम बनाते हुए चारों तरफ से ले आएंगे। और इस प्रकार से मैंने 4 जो रो हैं वो बना ली हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 4th रो का सबसे लास्ट वाला है। 4th रो मैंने स्टार्टिंग से नहीं दिखाई, ये सबसे लास्ट वाला है। बनने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जैसे बबल्स टाइप में या फिर रोजेस टाइप में। काफ़ी प्यारा पैटर्न लगने वाला है। कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यही पड़ा हुआ था, अभी लॉकडाउन है तो उसमें सामान लाया भी नहीं जा पा रहा, तो ये जो पड़ा हुआ था उसी का मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। और ये लगने के बाद में और काफ़ी प्यारा लगने वाला है। ये कंप्लीट मैंने कर लिया है। अभी मैं आपको यहाँ पे इसको हैंग करने के लिए जो रिंग लगाते हैं वो वाला बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं रिंग का यूज़ नहीं करने वाली, इसी का मैं सेम ऐसे ही ये पैटर्न बनाने वाली हूँ। सेम जो बनाते आ रहे हैं हम यही वाला बना लेंगे। वो ही 4 कोड लेने हैं और इस प्रकार से हम बनाते हुए इसको ले आएंगे। जितना लेंथ आपको इसकी रखनी है उतना आप ले सकते हैं। ये मैंने इसको इतना बना लिया है और यहाँ पे इसको भी हम इसके अंदर डालते हुए इस प्रकार से यहाँ पे मैं इसको इसी की मदद से यहाँ पे अटैच कर दूँगी। और ये मैंने इसको नोट लगा दिया है और इसकी मदद से आप इसको हैंग कर सकते हैं। यहाँ पे छोटे रिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी। अभी जो पीछे के रिमेनिंग पार्ट्स बचे हैं, टुकड़े बचे हैं, उनको इस प्रकार से कट कर दीजिए, या फिर आपके पास ग्लू गन या कुछ और है तो उसे पेस्ट कर दीजिए। और ये सभी मैंने इसको कवर कर दिया है पीछे से। और इस प्रकार से हमारा जो मिरर है वो बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ। बनने के बाद में ये कुछ इस प्रकार से लगने वाला है। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आता रहे।